सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणदार सत्र स्वामी देवदत्त महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से हमारे प्राणदार गुरुदेव जी ने जो पुस्तक लिखी वैराग दर्पण, उसके ऊपर सत्संग चल रहा था। इस पुस्तक में हर पर महाराज जी ने वैराग की बात करी, क्योंकि महाराज जी फरमाते कि जब तक मनुष्य के अंदर वैराग ना आए तब तक परमात्मा की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। तो वचनों में महाराज जी फरमाते थे कि संसार बसाले या बसाले सनम, प्रेम गलिया थी सांकड़ी, जा में दो न समाए, जहाँ मैं था वहां तू नहीं, जहाँ तू है अब मैं नहीं। यानी कि हर अक्षर का प्रेम वो इतना सूक्ष्म है, उस प्रेम के अंदर या संसार रह सकता है या भगवान रह सकता है। तो ये प्रेम जो अक्षर की जो प्रेम के शब्द है, प्रेम परमात्मा के प्राप्ति का एक अनमोल, एक अचूक साधन है। प्रेम के द्वारा ही इंसान भगवान को पा लेता है। प्रेम आए कैसे? जब तक हम संसार की आसक्ति को नहीं छोड़ते तब तक सच्चा प्रेम नहीं आ सकता। जब तक हमारी वासनाएं, मन की इच्छाएं खत्म नहीं होती तब तक परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम जागृत नहीं हो सकता। तो प्रेम के लिए वैराग का होना बहुत जरूरी है। वैराग का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ के जंगलों में चले गए या आपने शादी नहीं कराई, ब्रह्मचारी रहे। वैराग का मतलब ये नहीं। वैराग का मतलब ये है कि सब कुछ होते हुआ भी आपका मन संसारिक विषयों से, इंद्रिय भोगों से उपराम हो, संसारिक वस्तुओं की इच्छाओं से मन बिल्कुल विपरीत हो। आपको संसार में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। मन की एक ऐसी अवस्था आती है केवल गुरु कृपा से संभव है। इस अवस्था में फिर परमात्मा की कृपा बरसती है। ये अवस्था देने वाले केवल और केवल सतगुरु भगवान है। गुरु अपनी कृपा से रहमत बरसाकर, सेवा देकर शिष्य के अंदर की वो ममता को समाप्त करते हैं। शिष्य के अंदर गुरु एहसास कराते हैं कि सारा संसार झूठा है, संसार के बंधन झूठे हैं, क्योंकि ये आज है कल नहीं। जो चीज चलायमान है उसको हम कहते हैं नश्वर। और प्रभु का प्रेम या आत्मा का मिलन, आत्म स्वरूप, ये अविनाशी है, क्योंकि ये हमेशा के हमेशा रहेंगे। इनका कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए इस अविनाशी आनंद को अनुभूत करने के लिए गुरु चरणों में जाना, उनका शरण लेना और गुरु की कृपा को प्राप्त करते हुए एक आत्मिक आनंद को अनुभूत करना। भक्त के हृदय में प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं, क्योंकि
गुरु प्रेम का स्रोत होता है। गुरु परमात्मा के साथ अभेद होते हैं और अपने शिष्य को परमात्मा के स्वरूप में अभेद करने में गुरु सामर्थ्यवान होते हैं। ऐसे गुरु की दया शिष्य के लिए महान है। संसार में जो गुरु शिष्य पे दया करते हैं कोई नहीं कर सकता। महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु राज नहीं चाहते, परंतु वक्त आने पे गुरु राज करवाते हैं। इसके द्वारा अपने आत्म समर्पित शिष्यों के द्वारा गुरु के चरणों में आत्म समर्पण होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बार क्या हुआ, ये बच्ची छोटी सी थी, गन्नावरम में आश्रम में गुलक जयंती के अवसर पर मद्रास की रानी, बोबली की रानी सरस्वती जी का आना हुआ। महाराज जी बहुत प्रवचन क्या करते थे और प्रवचन में रानी और महाराज जी के बीच में वार्तालाप में प्रभु कृपा से शरीर होता था। प्रसंगवश महाराज जी ने फरमाया कि आत्म समर्पित बच्चों के गुरु अंसंग होते हैं और आत्म समर्पित बच्चों को गुरु अपना स्वरूप दे देते हैं। स्वरूप का मतलब अपनी आत्मा की लाइट, प्रकाश देते हुए शिष्य को ईश्वरीय गुणों से संपन्न कर देते हैं। रानी ने मेरे से पूछा, महाराज से पूछो आत्म समर्पण क्या होता है। महाराज जोर से मुस्कुरा दिए, कहते हैं हनी जी को नहीं पता आत्म समर्पण। तो मैं मौन हो गई। महाराज ने फरमाया आत्म समर्पण उसको कहते हैं कि अंतरात्मा से गुरु की आज्ञा का पालन करना और अंतरात्मा से पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा करना, मन वचन कर्म से गुरु का हो जाना। जो गुरु कहे उसी में ही शिष्य को चाहिए। महाराज सतवचन महाराज कहता है कि महाराज जी दोहा बोलते थे प्रवचन में, गुरु गुंगा गुरु बावला, गुरु के रहियो दास। गुंगा का मतलब गुरु मौन रहते, बोलते ही नहीं है, बोलने की शक्ति दे देते। शक्ति के स्रोत है गुरु, स्वयं नहीं बोलते, बुलवाते हैं। और गुरु बावला, गुरु दर चोले में अनभिज्ञ की तरह रहते हैं। समाज में ऐसे रहते हैं जैसे बिल्कुल अनभिज्ञ है, क्योंकि महाराज जी फरमाते कि समझा तो चुप रहे, समझा तो चुप रहे, बिन समझे मत बोल, ऐसी वस्तु पाई के बिन ग्राहक मत तोल। कहते समझो तो तुम चुप रहो। कहते जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं उनका संग कुसंग होता है। कुसंग का संग न देवे विधाता, इससे अधिक
नरक का वासन, संगलग तरिए कुसंगलग डूबिए। और महाराज जी फरमाते थे, वाणी का मौन इंसान को देवता बना देता है। जो मौन रहता है, गंभीर रहता है, समाज उसे देवता स्वरूप समझती है और आदर मान करती है। वाणी का मौन इंसान को देवता बनाता है, मन का मौन इंसान को भगवान से मिलाता है। महाराज जी क्या फरमाते हैं कि जितना हो सके आप अंदर से मौन रहो, तभी ध्यान लगेगा। अब आंखें बंद कर लेते हैं, जवान ऊपर से बंद कर लेते हैं, परंतु मन चलता रहता है। मन वार्तालाप करता रहता है। इस अवस्था को रोकना है। इसी का नाम योगाश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों को विरोध करने का नाम ही योग। रोको। चित्त है एक शक्ति जो आत्मा के ऊपर होती है। वहां से बहुत अनगिनत वृत्तियां, जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें होती हैं, उस प्रकार अनगिनत वृत्तियां चित्त में से निकलती रहती है। जीव उन वृत्तियों के साथ बहता चला जाता है। डूबेगा कि नहीं भव सागर में? तो महाराज जी फरमाते हैं, चित्त के अंदर से वृत्तियां निकलने मत दो, चित्त में ही शांत कर दो। तो वाणी के फरमान है, वाणी का मौन इंसान को देवता बनाता है, मन का मौन इंसान को भगवान से मिलाता है। ध्यान में जब आप अंदर का वार्तालाप खत्म कर देते हो, तब असली आप मौन थे। तो अपने आप आपकी वृत्तियां प्रभु में जुड़ जाएंगी, क्योंकि प्रभु तो सूक्ष्म है। प्रभु स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, चिन्मय शक्ति स्वरूप है प्रभु। सूक्ष्म प्रभु ने स्थूल शरीर धारण किया, आपको और हमको उंगली पकड़ के ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? परमात्मा के राह पर। और उन्होंने स्थूल स्वरूप लिया आपको और हमको सेवा देने के लिए, और हमें प्रवचन सुनाने के लिए, गाइड, निर्देशन, राह दिखाने के लिए। तो इनका जो परमात्मा वाला स्वरूप है, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्वरूप में आपकी वृत्तियां तभी लय हो पाएंगी जब आप अंदर से मौन, शांत। इसी को ही कहते हैं प्रभु मिलन, योग अवस्था। ये अवस्था महाराज जी अपने चरण चरण में आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत आसानी से बख्श देते थे। क्योंकि आप और हम जब भी महाराज के चरणों में आते थे, बैठते थे, वाणी मुंह को जाता था, मौन, बोल ही नहीं पाते थे, और दृष्टि स्थिर हो जाती थी। उनके मनमोहक स्वरूप में कान उनके प्रवचन सुनते थे। जहां आपकी वाणी सीमित हो गई, कान सीमित हो गए, दृष्टि सीमित हो गई, वहीं आप रुक गए। जहां रुक गए, यहीं से योग
शुरू हो गया। आप देखो कि ये योग अवस्था को, जिसके लिए देवी देवता, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर सब तरसते हैं, वो अवस्था गुरु कृपा से, गुरु के चरणों में जीव को कितनी आसानी से मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये दयाल बाबा का उपकार है, महान है। राम मूलक दयाल भगवान का जो ये मिशन है, महान है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इस मिशन से आप हीरे लूटते हो या कंकर पत्थर लूटते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हंस क्या करता है? गुणों की मोतियों को चुनता रहता है। हंस के आगे आप पानी मिला के दूध रख दो, हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। कक्कर पंथर मोती के लोग कंकर पत्थर छोड़ देगा और मोती को चुन लेगा। इसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं, गुरु चरण में आकर अच्छी आत्माएं, पवित्र आत्माएं गुरु चरण में आकर सद्गुणों को ले लेती। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं तामसिक रासिक, गुरु चरण में आके भी निंदा चुगली तेरी मेरी यानी के बाहरी दृष्टि में रहती है। बाहरी दृष्टि में तो सारा दुख भरा संसार है, जंजाल है। योगी पुरुष दृष्टि को पलटा लेते, अंदर, बाहर नहीं देखते, अंदर देखते हैं। इसको देखते हैं अपने चिदाकाश को, उसमें परमात्मा के, सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखते हैं। और ज्ञानी पुरुष जबान से शक्ति को क्षय नहीं करते, शक्ति को कायम रखते। कैसे? जबान को उल्टा लेते हैं, तालू में लगा देते, क्योंकि जितना हम बोलते हैं अपनी शक्ति जाती है, जितना देखते हैं शक्ति चली जाएगी, जितना सुनते हैं शक्ति चली जाएगी। देखना गुरु के स्वरूप, शक्ति पालोगे, जिनके दर्शन करोगे उन्हीं के गुण आपके अंदर आ जाएंगे अवश्य। एक बार बारे फरमाते हैं, एक अमेरिकन लेडी को घर से अफ्रीकन बच्चा पैदा हुआ, सब हैरान हो गए, घर में सब परेशान हो गए, ये क्या हो गया? गुरुदेव ने बताया, रिसर्च करते करते, विचार करते करते इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि देवी जिस कमरे में सोती थी, कमरा कैसा है। देखा उसके बेड के सामने एक अफ्रीकन बच्चे की फोटो। डॉक्टर ने पूछा, सुबह उठते आप किसकी शक्ल देखते थे? कहते सामने वो कैलेंडर में ना अफ्रीकन बेबी, उसी की शक्ल देखती थी। तो बस हो गया काम। 9 महीने तक उसकी शक्ल देखने पे उसकी आंखों के द्वारा उसके अंदर गर्भ में ऐसा संस्कार पड़ा कि नेग्रो बच्चा पैदा हो गया अफ्रीकन। तो देखने का कितना प्रभाव पड़ता है।
बड़े बर्बाद है कि तुम फालतू चीजें क्यों देखते हो, क्या मिलेगा तुम, फालतू बातें क्यों करते हो, क्या प्राप्त कर लोगे, फालतू बातें क्यों सुनते हो, क्या मिलेगा। कहते सुनो ओम, आत्मा की आवाज, सुनो गुरु मंत्र, सुनो गुरुवाणी, बोलो ये तो चुप रहो, बोलो तो गुरु की महिमा। देखो संसार, देखो जब आप नाशवान चीजों को देखोगे तो आपकी आत्मा भी नाशवान हो जाएगी, आपका जीवन नाशवान हो जाएगा। यानी कि फिर जन्मोगे मरोगे 84 गेट में फंसे रहोगे। इसीलिए कहते देखो तो अजर अमर चीज देखो, गुरु की प्रतिमा। तभी कवि ने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु के। केवल गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, उनके चरणों की पूजा करो, उनके वाणी, उनकी आज्ञा का पालन करो, फिर गुरु की रहमत आप पर बरसती है। उनके रहमत बरसते ही परमात्मा आपके निकट आ जाता है। यानी कि आपके अंदर परमात्मा सूक्ष्म अति चिन्मय सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ सोया हुआ है, वो जाग जाता है। आप का जो जीवात्मा परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा से एक हो जाता है। यानी कि आप अपना छोटा सा जीव स्वरूप भूलकर विशाल स्वरूप में आ जाते हैं। फिर आप अजर अमर अनंत अविनाशी बन जाते हैं। जिस प्रकार एक मटके का पानी जब तक अलग रहता है उसको अलग महसूस होता है। गंगा जल ही ले लो, वो अपने आप को गंगा मैया से जल अलग महसूस करते हैं। लोग गंगा में स्नान करते हैं, डुबकियां मारते हैं, मटके के पानी में स्नान नहीं करते, न डुबकियां मारते, अलग पड़ी है। जब आप गंगा जी में पलट देते हो, वो जल गंगा जी के विशाल रूप का आकार ले लेता है। यानी कि उसका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, छोटे से दायरे से वो विशाल बन गया। यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब गुरु कृपा से आत्म शक्ति जाग जाती है और आप आत्म स्वरूप में आ जाते हो, तब आप बहुत विशाल बन जाते हैं। आपके विचार ईश्वरीय, आपके कार्य ईश्वरीय। 33 कोटि देवी देवता आपके कार्य को करते हैं, हर कार्य में आप सफल, दो राय की बात ही नहीं। तो गुरु के चरण चिन्ह लेने से ये भक्त को इतना लाभ होता है। वही गुरु इतने महान सदगुरु भगवान वैराग्य दर्पण पुस्तक लिखते हैं और हमें वैराग की बातें करके हमारे मन को वैरागवान बनाते हैं। आइए और देखते हैं गुरुदेव क्या फरमाते हैं। आज के इसमें कहते हैं कि
दयाला जग देखत तुम जावेगे, तुम देखत जग जाए। तुम जग को देखते रहो, तुम्हारे देखते देखते संसार जा रहा है, आज है कल नहीं है, चला चली का मेला है। संसार एक चला चली का मेला है, आज आया तो कल गया। दयाल जो ही रीति है, मति करे सोच उपाय। कहते तुम्हारा मन सोच सोच के इस संसार की रीति को उपाय सोचती है कि हम इस संसार से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। यानी के संसार में रहते हुए हम किस प्रकार विराग भाव में ले सकते हैं। कहते हैं मुँहे सो काई जालई, गौरी ना मिले आए। कहते जो मर जाता है उस संसार से उसको जला दी जाती है, दोबारा वो मिलने नहीं आता। रोए थे क्या होत है, दयाला झूरे भलाए। कहते रोने से क्या होता है, कोई फायदा नहीं है। रोते रहो, शरीर को रोगी बनाते रहो। चूरी चूरी के पिंजरा भये, रोए गवाए नैन। कहता है कि शरीर रूपी पिंजरा जर्जर हो गया और रोते चले जाओ। रोते रोते तुम्हारे नैन भी थक जाते हैं, आँख की रोशनी चली जाती है। बर गए सो ना मिले, दयाला सुने ना बैन। जो चला जाता है संसार से दोबारा नहीं मिलता। तुम कितने पुकारो, तुम्हारी आवाज भी वो नहीं सुनेगा। जो रोए से बाहु रहे तो रो दिन रात। अगर तुम सोचते हो रोने से गया हुआ व्यक्ति मिल जाएगा, दिन रात रो लो, कोई बात नहीं। तन चीजें में ना मिले, दयाला कुड़ी बात। सत्य बात है कि तन जब एक छूट गया दोबारा नहीं मिलता। काहे को राखत रहो, काहे को रोवत रहो, कल्पत ना होवे काज। दयाला तुम क्यों रोते हो। आत्मा, दयाला कौन, आत्मा। उपदेश किनको दे रहा है, आत्मा जीव को उपदेश दे रहा है। गुरु जीव को उपदेश दे रहे हैं क्या, काहे को रोवत रहो, कल्पत ना होवे काज। कलपते रहो, कल्पने से काज तो नहीं होता। जितने तुम क्लेशित रहो, क्लेशित होगा तुम्हारा काज पूरा नहीं होगा। फिर क्यों रोते हो। दयाला मुँह से मर गए अवे कालनाज। जो चला गया वो न कल आएगा ना आ जाएगा। ते निकट तेरे पड़ी, जीव अमर है नित। ये तो पड़ी तेरे सामने, परंतु जीव अमर है। योग योगेश्वर बाबा रामलाल जी ने जब शरीर त्यागा, उनका पार्थिव देव तो अमृतसर में पड़ा होता। वे स्वयं एक भक्त के पास गए, उसको खेचरी सिद्ध करनी थी। प्रभु जी को उसने प्रार्थना की थी, तो प्रभु जी पार्थिव शरीर छोड़ने के बाद उसके बाद गए, भक्त सर तेरे को खेचरी सिद्ध कराते हैं, खेचरी सिद्ध कराए। फिर अपने चचेरे भाई के पास गए, कुटिया में वो अभ्यास कर रहे थे। कहते भैया भूख लगी है, भोजन कराओ। कहते ले तुम आज यहाँ कैसे आ गए जंगल में, तुम तो भक्तों के बीच में रहते हो, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं हम लोगों से बात करने की। भगत तुम्हें घेरे रखते हैं, तुम भक्तों के भगत तुम्हारे। कहते आप अपने भक्तों को छोड़कर जंगल में कैसे आ गए। कहते भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने
नेपाल वाले बाबा के पास। मेरा पार्थिव शरीर अमृतसर में
चा मीठी चिंता गई मनमा बेपरवाह। चा को कचना चाहिए श्री शहनशाह। जो शहनशाह होते हैं वो संसार की चीजों से आसक्ति नहीं रखते, चाह है ही नहीं इनको। तभी महाराज जी ने इसमें कहा, पहले से वो सोच जो तजे दयाला सम्मत छू। वे कहता है, जो खाता यो बोल सोता, मीठे कहता बोल, वे विचार तो मत करे चित रहे डामाडोल। कहता तू खाता सोता बैठता मीठी बोल करता है, परंतु कभी विचार तो नहीं करता, तेरा चित्त हर पल डामाडोल रहता है। बैठी पहरियो चालता बस्तर भूषण लाल, घूमता फिरता है खूब लाल लाल बस्तर पहनता है। जी विचार तो मत करे छल रूपी जग जाल। कहते दयाला ये तो विचार क्यों नहीं करता। कहते जगत एक जंजाल है जो छल और कपट से भरपूर है। आगे रो रो क्या किया, अब क्यों रोए भांड, अब क्यों इतना रो रहा है। दया तूने पहले रो के क्या कर लिया, क्या कमाई कर ली। कंगना है ना चले ये जग का मांग, कोई ना साथ आया कोई ना साथ गया, ये एक झूठा जंजाल ये संसार। एक कवि ने गाया, इंसान इतना जानकर भी समझ न पाया, जाना पड़ेगा एक दिन ये है बकापुरा है। कहते हैं कि अच्छी दुनिया बुरी दुनिया सब बार बार देखी, बहन भाई संबंधी सब मतलब की यार देखी। जब आंखें बंद हुई कोई ना साथ आया, जाना पड़ेगा एक दिन ये है मकान पराया। कहते एक दिन संसार को छोड़ के जाना जाना ही है। इसीलिए इस बात को सोचते हुए संसार से पहले ही विमुख हो जा। जो संसार से विमुख हो जाता है वही शूरवीर कहलाता है। आगे मुहे सो जा चुके भी रहे ना कोई। कहते जो पहले आए सब जा चुके, दयाला तू भी नहीं रहने वाला लंबा। दयाला पर को क्या झूरे अपन ही को रोए। कहता कोई किसी को नहीं रोता, अपने स्वार्थ को रोता है। पड़ोसी की डेथ होती है हम क्यों नहीं रोते, परिवार में कोई डेथ हो जाता है हम रोते हैं, क्योंकि हम उसके साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम अपने स्वार्थ को रोते हैं। थोड़ी गई थोड़ी रही ये भी रसी ना। बहुत चले गए, बहुत कुछ चला गया, थोड़ा रह गया ये भी नहीं रहने वाला। जन्म जाए हरि भक्त बिना दयाला झूर मन माही। कहते भगवान के भगत के बिना भक्ति के बिना जन्म जा रहा है। दयाला मन को समझा, ये मन समझ नहीं रहा, उपज उपज फिर मरो ये हमने दारू दो। बार बार तुम जन्म तो लेते रहते हो, बढ़ते रहते हो, यम तुम्हें कितना दुख देता है, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं, तुम फिर भी मुंह माया में रीख तुम्हारो मुख, फिर भी तुम मुंह माया में फंसे हो। पशु पक्षी नर सुर असुर चलते कीट पशु पक्षी नर सुर असुर चलते कीट पतंग सभी उत्पत्ति कर्म की दयाला नाना, सब अपने कर्मों के से ही योनि लेते हैं। कहता है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी योनि मिलती। कर्मी कर्मनी के प्रेरे विरो जन्म जन्म दुख है। कहता जो कर्म करते हो उसी कर्म का संस्कार बन जाता है और तुम बार बार जन्म लेते हो। मुक्ति विचारे मना आवागमन जो कोई। कहते मुक्ति रे मना, मुक्ति के लिए विचार कर ले।
तभी तेरा अवगनम रंग छूटेगा। जन्म चलो ही जात है, ए दिन अच्छे नहीं। जन्म जीवन का एक एक पल बीतता जा रहा, दोबारा मुड़ के नहीं आएगा। जीव जागी ना करी, बैठोगे क्यों ढाई। ये तो जीते जी तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, मरने के बाद क्या करोगे। दयाला रही मन वासना, तेरी पावे ढोर। कहते मन में वासना रहती है, इसीलिए कोई भजन में भक्ति में बैठता ही नहीं है। जहाँ आस है भास है, निश्चय करी करो। कहते जहाँ आस है वही भास है। दयाला तूने मन को संसार में फंसा रखा है, पल पल बीतता जा रहा है, परंतु भक्ति नहीं कर रहा। सोच ले, फिर 84 के गेट में फंसेगा कि नहीं। दे छूटे मन में रही, दयाला जैसी आस। शरीर छूट जाता है तो मन में कर्मों के संस्कार पड़े रहते हैं। दे जन्म जैसे मिले, जैसे ही बर्बाद। कहते अपने कर्म संस्कारों के अनुसार देह को फिर जन्म मिल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ समय बहुत हो गया, आज अपने प्रवचन को समाप्ति दूंगी। कल इसके आगे चलेंगे कि आप मन में जो जो वासनाएं रखते हो, वास्तव के अनुसार आपको कौन कौन सी योनि मिलती है। कल महाराज जी इसके ऊपर प्रकाश दिलाएंगे और इन अलग अलग योनियों से छुटकारा पाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, उसके ऊपर कल प्रभु जी सत्संग कराएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को रख देते हैं। प्रभु जी का लाख लाख शुक्राना है, अपनी कृपा से स्वयं बुलवाते हैं, वाणी में शक्ति देते हैं, बुद्धि में बल देते हैं, हृदय में बैठकर प्रेरणा देते हैं, स्वयं करवाते हैं। करता करे ना कर सके, प्यारे सदगुरु करे सो। कोई करवाते सब। शिष्य का जीव का कोई औकात नहीं कुछ कर भी सके। जो उसकी इच्छा होती है उसी से ये संसार चक्र चलता रहता है। हमने तो उसके इच्छा में जीना है, उसकी इच्छा में मरना है, यही आत्म समर्पण है। कहते सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। जैसा तू रखे वैसे हम रहे। इससे गुरु की कृपा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। छोटा बच्चा माँ के गोद में होता है, बच्चे को क्या पता माँ ने मुझे क्या रूप देना है, क्या दिशा देना है, ये सब क्या करना है, माँ को सब पता है। बच्चा तो एक बोध बनकर भोला भाला बनकर माँ के गोद में पड़ा रहता है। माँ उसको पालती है। जो बता उदंड होता है ना, उदंड मनमानी करता है, माँ परवाह नहीं करती, गोदी से उतार देती है। जा तू बहुत शैतान है, बहुत चंचल है, दुष्टामी कर रहा है। परंतु जो बच्चा शांत अंगूठा चुस्त हुआ पड़ा रहता है, माँ उसे गोदी में ले लेती है, समय से दूध पिलाती है, सेवा करती है। उसी प्रकार जब हम माता पिता रूपी गुरु के चरणों में समर्पण के साथ चरण शरण हो जाते हैं, गुरु अपने आप हमें चलाते हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और आप हर पल आत्म आनंद में झूमने लगते हो। क्योंकि जहां मन में चिंता फिकर रस भी आ जाती है, नींद उड़ जाती है, अंदर का आनंद खत्म हो जाता है। जहाँ कोई चिंता फिक्र ही नहीं है, चिंता सब गुरु को दे दी है, गुरु के प्रति समर्पित हो गए, गुरु आपको संभालते हैं, फिर आप आनंद में झूमते हो। तो पुखराज जी 24 घंटे मस्ती में रहते थे। रामलाल प्रभु जी बहुत आशीर्वाद देते थे हमें उनकी मस्ती को देखकर। ऐसे हमारे गुरुदेव मैंने आंखों से देखा, 24 घंटे मस्त रहना।
हमारे पापों को धोने के लिए कभी कभार डांट फटकार देते थे, ऊपर से अंदर से बहुत प्यार करते थे, हर पल मस्त। जैसे ही रात गुजरी, महाराज जी के मुंह से एक बात निकलती थी जोर से, ये ताली बजा के कहते कल का दिन बहुत बढ़िया निकलेगा। हर वक्त पॉजिटिविटी। कहते सोनियो जयंती हो, देख आज का दिन कितना बढ़िया निकला। देखा महाराज जी बहुत बढ़िया निकले। कहते कल का दिन और बढ़िया निकलेगा। ऐसे करके मैं चलते थे। सुबह उठते ही तरो ताजा, जैसे हम महाराज के चरणों में अपने में जाते थे, सुबह उठते ही प्रणाम करने, एकदम बाल स्वरूप नजर आते थे। थोड़ा सा 9-10 बजे थोड़ा जवानी में आए, सेवा में ये करो वो करो ये करो वो करो, भक्तों को नचाते थे। शाम को थोड़ा शांत हो जाते थे। आरती चालीसा के बाद हम लोग भजन गाते थे, योग द्वादशी का पाठ करते थे। महाराज जी बड़े मस्ती से सुनते थे। उस समय एकदम महाराज जी का वृद्ध रूप नजर आता था। फिर सो जाते थे, सुबह फिर भी बच्चे की तरह। एक दिन में महाराज जी बाल युवा वृद्ध 3 स्वरूप लेते थे। वही रामनाथ प्रभु जी के भजन में है ना, 3 एक स्वरूप हो जावे, बाल विदते बन जावे। राम लाल को इन्होंने तारा, आ गए प्रभु हमारा। तो रामलाल प्रभु जी के जो गुरु रहे सदाशिव बाबा, उनके भी 3 स्वरूप। रामलाल प्रभु जी के 3 स्वरूप तो इन नैनों ने देखा, स्वयं देखा, इसको महसूस करा। तो हमारे गुरुदेव बहुत पावरफुल है, सर्व समर्थमान है। ऐसे गुरु का द्वारा जिसको मिल जाता है, समझना कि अष्ट सिद्धि 9 निधि मिल गई उसको। चलो गुरु की महिमा गाते गाते तो वाणी तकती नहीं है, जहाँ तक उनकी महिमा का गायन करे दिल करता है। सुबह से शाम, शाम से सुबह जाए, गुरु की महिमा गाते रहो। गुरु है ही ऐसे सदगुणों के खान है हमारे गुरु। इसलिए हमें हर पल खुश रहना चाहिए कि हमारे गुरु बहुत पावरफुल है। वो हमें बच्चों की तरह पालन करते, हमारा बच्चों की तरह हमारी रक्षा करते हैं और हमारी जीवन की को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए दिशा देते हैं। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। कल मिलेंगे। योगेश्वर महापुर रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, श्रीधर भगवान की जय। जय श्री प्रभु जी की, जय श्री प्रभु जी की बहन जी। जय श्री प्रभु।